कभी बंगाल का हिस्सा रहा बांग्लादेश, एक आजाद मुल्क भी भारत के रहमो करम और भारतीय सैनिकों की कुर्बानी के बाद बन पाया। लेकिन पिछले कुछ वक्त से भारत विरोधी तत्वों की बांग्लादेश में भरमार हो गई। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की हार और बीजेपी की प्रचंड जीत से बांग्लादेश में भी कुछ कट्टरपंथियों को मिर्ची लग गई। कट्टरपंथी नेता ने ममता बनर्जी को बंगाल को अलग देश तक बनाने की सलाह दे दी। इन जाहिलों के बयानों को सुनने के बाद आप भी सर पीट लेंगे। जिन्हें एक पूरा मुल्क भारत ने खैरात में दिया, वो भारत को बांटने का सपना देख रहे हैं। आपको बताते हैं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की हार पर और बीजेपी की जीत पर बांग्लादेश में किसने क्या कहा। सबसे पहले आपको मोहम्मद नूरुल हुदा, जो बांग्लादेश जुलाई योद्धा संगठन के अध्यक्ष हैं, इस कट्टरपंथी नेता ने कहा कि ममता बनर्जी जी, आपने इस्तीफा देने और सत्ता सौंपने से इनकार कर बहुत साहसिक काम किया है। मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं। मैं आपसे अपील करता हूं कि आप दिल्ली के शासन को अस्वीकार कर दें और बंगाल को एक स्वतंत्र राज्य बना दें। अगर आप स्वतंत्रता की घोषणा करती हैं तो बांग्लादेश के 17 करोड़ लोग बंगाल के साथ खड़े होंगे और उसे एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देंगे, साथ ही निरंतर सहयोग करेंगे। आप बिना डरे स्वतंत्रता की घोषणा करें। इसके अलावा दूसरे नेताओं को भी सुना देता हूं इस जाहिल के बाद। नेशनल सिटीजन्स पार्टी के प्रवक्ता आसिफ महमूद ने कहा, पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले बांग्लादेश को लेकर दिए गए बीजेपी नेताओं के कुछ बयान चिंताजनक थे और इनका असर यहां भी पड़ सकता है। चुनाव से पहले वहां के कुछ नेताओं ने अलग अलग समय पर बांग्लादेश और बांग्लादेश के लोगों के बारे में चिंताजनक टिप्पणियां की हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी पश्चिम बंगाल के साथ लंबी सीमा है और संबंधों का स्तर बहुआयामी है। ऐसे में अगर इस तरह की टिप्पणियां सामने आती रहती हैं तो इसका असर इस देश में भी पड़ सकता है। इन्होंने फिर भी संतुलित बयान दिया। इसके बाद जमाते इस्लामी, एक और कट्टरपंथी संगठन है, इसके महासचिव मियां गुलाम परवर ने कहा, पश्चिम बंगाल चुनाव का बांग्लादेश की राजनीति पर असर नहीं पड़ेगा। हालांकि उनका हिंदुत्व और सांप्रदायिकता की राजनीति हमारी चिंता का बड़ा कारण है। वे अपने राज्य के धर्मनिरपेक्षता के आदर्श का पालन नहीं कर रहे हैं। उन्हें मुसलमानों पर अत्याचार बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। अगर भारत धर्मनिरपेक्ष होता तो अन्य धर्मों के लोग सुरक्षित होते। आवामी लीग ने भारतीय राज्य और सरकार की मदद से ताकत हासिल की थी और शेख हसीना उनके संरक्षण में है। बीजेपी सरकार उनकी मदद कर रही है। अब वे और अधिक संरक्षण पाकर अपनी साजिश बढ़ा सकती है। वहीं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के सलाहकार रूहुल कबीर रिजवी ने कहा, पश्चिम बंगाल का चुनाव पूरी तरह भारत का आंतरिक मामला है और वहां के लोगों ने मतदान के जरिए अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल किया है। करीबी पड़ोसी होने के नाते दोनों देशों के संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। हम मानते हैं कि जो भी सत्ता में हो, दोनों देशों के संबंध आगे बढ़ेंगे और इससे लोगों को फायदा होगा। दोनों देश निश्चित रूप से आपसी सहयोग के आधार पर संबंधों को आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री के सलाहकार ने बिल्कुल संतुलित टिप्पणी दी। लेकिन बांग्लादेश की कम्युनिस्ट पार्टी के इस्लाम सलीम ने कहा, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत के साथ एक सांप्रदायिक ताकत सत्ता में आ गई और यह भी सच है कि बांग्लादेश में भी ऐसी ही एक सांप्रदायिक ताकत मौजूद है। हालांकि मेरा मानना है कि दोनों देश के आम लोग लोकतंत्र और गैर सांप्रदायिकता के आधार पर समाज को आगे बढ़ाएंगे। वहीं बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री शमा उबैद ने कहा, पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार में चाहे जो भी सत्ता में हो, बांग्लादेश लंबित मुद्दों को हल करने के लिए उसी दृष्टिकोण के साथ काम करेगा और बातचीत के जरिए समाधान की कोशिश करेगा। बता दें कि बंगाल में 15 सालों बाद सत्ता परिवर्तन हुआ है। बीजेपी ने 200 से ज्यादा सीटें जीतकर पहली बार पश्चिम बंगाल में भगवा लहराया है। इस बीच नतीजों के बाद बंगाल में हिंसा भी देखने को मिली। शुवेंदु अधिकारी के पीए की हत्या ने तनाव भड़का दिया है। लेकिन फिर भी बांग्लादेशी नेताओं की इतनी जरूरत नहीं होनी चाहिए कि वो भारत के खिलाफ कोई टिप्पणी करें। कम से कम ये एहसान तो उन्हें याद रहना ही चाहिए कि उन्हें एक देश भारत नहीं दिया।